जय माता दी। आज हम माँ जगदम्बा जो नवरात्रों में माँ भगवती के दूसरे रूप की जिनकी पूजा की जाती है वह देवी हैं ब्रह्मचारिणी। आज हम उनकी पावन कथा को श्रवण करेंगे, माँ की महिमा का गुणगान करेंगे और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे कि हे जगजननी, हे माँ भगवती, आप हमारे कष्टों को हरें। चलो श्रवण करें माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि की दूसरी देवी की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का जो दूसरा स्वरूप है वह ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिमय है, अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्थर खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्थर खाना भी छोड़ दिए था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करते रहे। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, सब मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस माँ जगदम्बा की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस प्रकार हमने माँ जगदम्बा के दूसरे प्रारूप के बारे में उनकी महिमा को जाना। माँ जगदम्बा जिन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, तो हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम छोटा से भी कोई पाठ बड़े अचेत मन से कर सके। हम एकांत मन में बैठकर भी पाठ नहीं कर सकते। ये माँ जगदम्बा ही थी जिन्होंने, माँ ब्रह्मचारिणी जिन्होंने घोर कठिन तपस्या किया। तो हम माँ जगदम्बा से, माँ ब्रह्मचारिणी से, माँ भगवती से, माँ आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हे जगजननी, आप हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हम कोई कठोर तप नहीं कर सकते, कोई हम पूजा नहीं कर सकते, कोई हम पाठ नहीं कर सकते। हे माँ, हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। इन नवरात्रों में जो जो आपके नाम को ध्याता है, जो जो आपका व्रत रखता है या आपके नाम का सिमरन करता है, उन सभी की झोलियां भर देना। हम सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखना। अगर इस कथा में हमसे कोई गलती हो गई है तो हे माँ जगजननी, हमें क्षमा करना। हम आपके इस रूप से हमने ये शिक्षा पाई है कि जब हमारी जिंदगी में
कोई कठिन समय आ जाता है तो हम उल्हाना देने लग जाते हैं, हम उससे निजात पाने के लिए हमें रास्ता समझ नहीं आता। तो माँ, जब आप जैसी दुर्गा ने, आप जैसी अम्बे ने, आप जैसी अंबिके ने इतनी कठोर तपस्या करके भगवान को पाया है, तो माँ हम आपके भोले बच्चे हैं, जैसे भी हम पाठ पूजा कर रहे हैं उसी से आप हमें अपना आशीर्वाद दो और आपके चरणों की सेवा हम करते रहें। आपके चरणों में माँ जगदम्बा कोटि कोटि नमन है, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की धूली हम अपने माथे पर लगाते हैं, आपका हम विशेष आशीर्वाद चाहते हैं। हे जगदम्बा, हमें अपना विशेष आशीर्वाद देना। इसी के साथ जय माता दी।